हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कैलेंडर जारी करा है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ जारी करने वाले हैं और किस किस टाइम पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैकेंसी आने वाली है वो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की आने वाली है। इसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है कि इसके जो एडवर्टीज़मेंट आने वाला है, एडवर्टीज़मेंट कब आ जाएगा? सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। और जो इसका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो जैन के सेकेंड संडे में कंडक्ट करा लिया जाएगा। फर्स्ट जो टीयर 1 जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट संडे ऑफ फैब तक उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता दिया गया है, डेट कब की है, टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का डे और इंटरव्यू का कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू कब तक हो जाएगा और फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर कब जारी कर दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हो, दिसंबर में जारी होगा एडवर्टीज़मेंट और मार्च में आप नौकरी पे जाने लगोगे। इतना तेज़ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 18 जून 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी। क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहा था, क्या क्या इसके अंदर था, कितने टीयर्स थे, टाइपिंग क्वालिफाइंग थी या मार्क्स थे, मैं क्वेश्चन पेपर भी सब कुछ डिस्कस करूंगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में। इसके बाद आपको कहीं कुछ और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपके सामने हैं 2018 जून में जो वैकेंसी आई थी उसकी नोटिफिकेशन देखते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी करी थी 2018 जून 2022 में। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब रहती है। इन हैंड आपका लगभग 63 समथिंग मिल जाता है। बहुत शानदार नौकरी है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, कम से कम आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी में भी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम स्पीड जो आपकी टाइपिंग की स्पीड चाहिए थी वो 35 वर्ड पर मिनट रहती थी और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। और एज का क्राइटेरिया क्या था? एज का क्राइटेरिया था एज शुड बी बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। और एज काउंट कब से करी गई थी? 1/7/2022 से, ठीक है। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन का सबको पता ही रहता है। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था? एग्ज़ाम पैटर्न में टीयर 1 में क्या क्या आ रहा था, ठीक है। टीयर 1 में क्या आ रहे थे? 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में करने थे, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चंस तो किसके थे? इंग्लिश के, ठीक है। 25 क्वेश्चन किसके थे? जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। ये 25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन जीके के। तो 50 25 25 यानी 100 क्वेश्चन आ रहे थे। 50 इंग्लिश के, 25 जीके के और 25 मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के, ठीक है। और 25 क्वेश्चन थे सीधे सीधे कंप्यूटर के और नेगेटिव था 1/4, ठीक है। 2 घंटे का टाइम दिया था। इसके साथ में ही उसी दिन सेम डे पे जब टीयर 1 कंडक्ट हो गया, सेम डे पे इन्होंने तब के तब कराया था हमारा टाइपिंग टेस्ट। इस एग्ज़ाम पे मैं भी प्रेजेंट था और मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। आपको सब कुछ शेयर करूँगा कि क्या क्या एग्ज़ाम का क्या क्या मार्क्स थे। ये टाइपिंग यहाँ पर कुछ नहीं बता रखा था, बट इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड तक बने रहिएगा टाइपिंग के बारे में। फिर इसके बाद था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव क्या था? सिर्फ इंग्लिश का, इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, और कोई नहीं। इसमें कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग एंड एसे। ये मत समझ लेना कि हिंदी में एसे लिख दोगे या कुछ किसी और टाइप लेटर किसी और हिंदी में लिख दोगे, नहीं। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का था और इसके लिए 2 घंटे दिए गए थे, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मैंने जैसे आपको बताया था, बट इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कर दिया गया है, सब कुछ अलग अलग होगा, डेट वगैरह सब मेंशन कर दिए इस बार, पहले एक साथ हुआ था, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। फीस जो ली गई थी वो 500 यूआर से ली गई थी, यूआर और ओबीसी से, और 250 रही थी एससी एसटी के लिए, ठीक है। और डेट वगैरह जो भी था ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है।
और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। और इसमें एक बात नहीं बताई थी कि टाइपिंग क्वालिफाइंग है या फिर उसके मार्क्स हैं। तो आपको मैं बात बता दूं, टाइपिंग के मार्क्स थे। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं कि किस हिसाब से इन्होंने टाइपिंग के मार्क्स लिए थे। टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं थी, टाइपिंग के मार्क्स थे। तो देखते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स। तो आप देख सकते हैं जो टाइपिंग थी वो 35 वर्ड्स पर मिनट थी, बट उसमें 3% एरर अलाउड था। एडवर्टीजमेंट के टाइम पे ये नहीं बताया गया था कि टाइपिंग के मार्क्स हैं, ना उसमें क्वालिफाइंग मेंशन था, बट इस हिसाब से उन्होंने मार्क्स लिए थे। जिनकी 35 से 40 तक स्पीड थी और एरर भी ठीक था तो उसको पूरे 25 मार्क्स दिए थे। 41 से 45 तक 30 मार्क्स थे, 46 से 50 तक 35, 51 से 55 40 मार्क्स, 56 से 60 पे 45 मार्क्स दिए थे और अबव 61 स्पीड पे पूरे 50 मार्क्स दिए थे। देख लो, इतना हार्ड कैलकुलेशन था उनका मार्क्स का। ठीक है, क्वालिफाइंग नहीं थी ये मार्क्स है टाइपिंग के। और आपके सामने मैं एक अपनी मार्कशीट जो शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज 100 थोड़ी सी ब्लर है, बट आप कॉपरेट कर लीजिएगा। 100 में से जो जीके, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश का जो पेपर था उसमें 73 मार्क्स, 25 में से 16 मार्क्स कंप्यूटर के थे, 0.91 का एरर हुआ था, 3% अलाउड था, 43.78 की स्पीड आई थी, जिसके हिसाब से इन्होंने 30 मार्क्स दिए थे। क्वालिफाइंग नहीं थी, फिर बता रहा हूँ, मार्क्स दिए थे। एंड आई वॉज क्वालिफाइड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव दिया नहीं था क्योंकि एक और अच्छी नौकरी लग गई थी, दैट्स वाई आई स्किप्ड दैट एग्ज़ाम। ठीक है, और कुछ और स्टूडेंट्स के, देखो कुछ स्टूडेंट्स इसमें टाइपिंग में फेल हो गए थे। टाइपिंग इसका बहुत क्रूशियल पॉइंट रहता है। मैं आपको कुछ और मार्क्स शेयर करता हूँ। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जिनके मतलब देखो अच्छे मार्क्स हैं, वैसे क्वालिफाई हो गए हैं, मार्क्स अच्छे हैं जो फर्स्ट टीयर 1 होता है, बट जो टाइपिंग है देखो, एरर देखो, टाइपिंग स्पीड देखो, 50 में से 0 मार्क्स दिए हैं उन्हें। ठीक है, और एक और स्टूडेंट की दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने 52.34 स्पीड है और मार्क्स इन्हें मिले हैं 40 मार्क्स। तो कुछ ऐसा रहता है, टाइपिंग के मार्क्स रहते हैं, ये इंक्लूड होते हैं। एंड देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम मैंने बता चुका हूँ कैसे कैसे मार्क्स का है। उसके बाद इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पेपर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपके सामने उसका क्वेश्चन पेपर है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे शेयर कर दूंगा और आप मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन जेसीए के बारे में आती हैं तो मैं आपको तुरंत शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर वहाँ शेयर कर दूंगा और बाकी और डिटेल्स भी जो भी रहेगी उस टाइम मैं वो भी शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को भी ज्वाइन करिएगा, लिंक बायो में है। थैंक यू सो मच।